Hello everyone, my name is Anamika Kumari and today I am going to give a presentation about cost of capital. What is the meaning of cost of capital? सबसे पहले हम ये जानेंगे what is capital. अभी तक सबको पता ही होगा, जब भी हम कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं उसमें जो हमारी स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ नॉन एज द कैपिटल. अब what is the cost of capital? Cost of capital is the minimum required rate of return expected by its investors. जब भी हम कैपिटल किसी बिज़नेस के लिए रेस करते हैं तो या तो वो हम खुद के पैसे लगाते हैं या फिर कभी शेयर्स इशू करके शेयर होल्डर से पैसे मिलते हैं या फिर डिबेंचर इशू के थ्रू हम पैसे कलेक्ट करते हैं. तो जब भी हमारे जिस सोर्स से हम पैसे कलेक्ट करते हैं उसके बदले जब हम उन्हें कुछ पे करते हैं, दिस इज़ नॉन एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हमने शेयर्स इशू किए तो हमें शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना होता है. अगर हमने डिबेंचर्स इशू किए तो डिबेंचर होल्डर्स को हमें एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. तो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जो भी हमने अपने बिजनेस के लिए कैपिटल रेज की, जहाँ से भी की, उनके बदले हम जो पे कर रहे हैं, दिस इज़ नॉन एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आई होप सभी को मीनिंग क्लियर होगी. नाउ 3 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ नॉट अ कॉस्ट एज सच. ये यहाँ पे क्यों कहा गया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा फोकस किया गया है दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ नॉट अ कॉस्ट बट इट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. जो कॉस्ट है कैपिटल की वो कॉस्ट ना हो करके, अगर हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक तो रेट ऑफ रिटर्न हुई, तो ये कॉस्ट तो नहीं हुई. तो देखा जाए तो यही कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ना हो करके एक इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेड रिटर्न होती है. सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा इट इज़ द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न. ये हमारा फर्स्ट वाले पॉइंट से लिंक करता है. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है. जो हमारा थर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट है वो है हमारा रिस्क से रिलेटेड, जो फर्दर उसके 3 कंपोनेंट्स हैं. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट ज़ीरो रिस्क लेवल, सेकंड बिजनेस रिस्क एंड द थर्ड इज़ फाइनेंशियल रिस्क. फर्स्ट हमारा ये बताता है कि जब भी हमें रिटर्न होगा एट ज़ीरो रिस्क लेवल, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट ज़ीरो रिस्क लेवल, यहाँ हमारा कोई भी रिस्क लेवल नहीं होगा. सेकेंड कंपोनेंट है बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क क्या होता है? जब भी हमारे बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है उनकी वजह से हमारे प्रॉफिट या लॉस पे जो भी इम्पैक्ट पड़ता है, दिस इज़ नॉन एज द बिजनेस रिस्क. व्हाट इज़ फाइनेंशियल रिस्क? फाइनेंशियल रिस्क जो होता है हमारे फाइनेंस से रिलेटेड होता है. और जब भी फाइनेंस की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे सोर्सेज की बात की जा रही है. मतलब जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं या हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन्हें जो हम पे करते हैं, तो अगर हमारे बिज़नेस को लॉस होता है तो हम डिविडेंड तो पे नहीं कर पाते. एक वक्त को हम इक्विटी की बात करें तो उसमें ये होता है कि अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हम पे कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जब हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट होगा तब हम उसमें तब पे करेंगे. बट डिबेंचर होल्डर्स, उन्हें एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही होता है. तो एट द टाइम व्हेन अ बिजनेस सफ़र्स फ्रॉम द लॉसेस, तो वो उस टाइम पे डिबेंचर होल्डर्स को पे नहीं कर पाता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो उसे बहुत ज़्यादा हैवी रिस्क बेयर करनी पड़ जाती है एक बिज़नेस को. तो दिस इज़ नॉन एज द फाइनेंशियल रिस्क. आई होप आप सभी को इतना समझ आया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्या इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट पॉइंट इज़ एज एन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इन कैपिटल बजटिंग. आप सभी ने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई होगा व्हाट इज़ कैपिटल बस्टिंग, तो मैं इसको ज़्यादा इन्हेंस नहीं करूँगी. कैपिटल बस्टिंग में हम देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट जो होती थी हमारी जो हमारी हाईली इन्वेस्टमेंट होती थी, जिसमें हमें ज़्यादा पैसे लगाने होते थे, उससे रिलेटेड जो भी हम डिसीजन मेक करते थे, दिस इज़ कॉल्ड एज कैपिटल बस्टिंग. तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे हेल्प कर रहा है, कैसे, क्यों इम्पॉर्टेंट है, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे ये रिलेट करता है दैट अकॉर्डिंग टू एनपीवी मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग, इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम इस इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, द प्रोजेक्ट में बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट्स रिजेक्टेड. जैसा कि हमने कैपिटल बस्टिंग में पढ़ा था एनपीवी मेथड, दैट इज़ नॉन एज द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. इसमें हम क्या करते थे,
हम किसी भी फर्दर इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करते थे। इफ़ एक्सपेक्टेड रिटर्न आर इक्वल और ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम फर्दर उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते थे, अदरवाइज हम उसे रिजेक्ट कर देते थे। क्योंकि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा मोटिव यही होता है कि कम से कम उसके ज़्यादा ना सही तो हम उसके इक्वल तो अर्न कर ही सकते हैं, ये कोई भी चाहता है। अगर हमने जो भी कॉस्ट लगाई है, जो भी हमने इन्वेस्ट किया है, अगर उससे कम हम अर्न कर रहे हैं या हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो कोई भी उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। तो देखा जाए तो हमें कोई भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हमारी कैपिटल है, जो हम कॉस्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका मेजर रोल रहा है, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को ही अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से कंपेयर किया है, जिससे हमें ये पता चला है कि क्या हमें ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। सेकेंड पॉइंट इज एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल मिक्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कि यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक डिटर्मिनेंट है इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में। तो व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर? जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, हम अपने बिजनेस के लिए जो कैपिटल रेस करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक डिबेंचर, शेयर्स और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये हमारे डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो दिस इज़ नॉन एज द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हम किस सोर्स से कितने रेशियो में कितना फंड कलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज़ द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई डिसीज़न लेते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई डिसीज़न, उसमें किस तरीके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक मेजर रोल प्ले करता है वो हम देखते हैं। क्योंकि इसमें लिखा है कि द मैनेजमेंट हैज़ टू कीप इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म एंड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले कोई भी बिजनेस में जो डिसीजन मेकर होगा हमारा, वो यही सोचेगा कि मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा बनाना होगा जिसमें हमारी फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज हो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम हो। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हर कोई हर बिजनेसमैन यही चाहेगा कि मैं ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाऊँ जिसमें मेरी कॉस्ट कम से कम आए। अगर मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ तो उस पर मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़े, या फिर मैं अगर कोई डिबेंचर और शेयर दोनों इशू कर रहा हूँ तो मुझे डिविडेंड भी कम पे करना पड़े और इंटरेस्ट भी। तो जहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज होगा और जिस सोर्स पे हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्म मिलेगी, हम वहाँ पे डिसीजन मेक करके वैसा ही कैपिटल स्ट्रक्चर बना देंगे। थर्ड पॉइंट इज एज अ बेसिस फॉर इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बेसिस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। हम परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट करेंगे? अगर हम जो हमारी परफॉर्मेंस है उससे हमें प्रॉफिट होता है ग्रेटर देन उट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है, हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से उसे कंपेयर करते हैं। अगर एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन इट इज़ टू बी सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि जो हमने डिसीजन मेक किया था कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड और जो हमारे परफॉर्मेंस हुए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री है, वो हमने सही डिसीजन लिया था। लास्ट पॉइंट है एज अ बेसिस फॉर टेकिंग अदर फाइनेंशियल डिसीजन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना सिर्फ कैपिटल बस्टिंग, ना सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और ना ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रेदर देन वो फाइनेंशियल डिसीजन में भी हेल्प करता है, जैसे कि डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू ही हम देखते हैं कि कितनी क्या डिविडेंड पॉलिसी रखनी है या फिर क्या वर्किंग कैपिटल होगा, एवरीथिंग। So the last topic of today, classification of cost. First one is historical cost and future cost. हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारी पास्ट से रिलेटेड होती है, जो हमारी पास्ट की जो कॉस्ट है, दिस इज़ नॉन एज द हिस्टोरिकल कॉस्ट, जैसा कि ये नाम से भी पता चलता है। एंड द फ्यूचर कॉस्ट, अगर हम किसी प्रोजेक्ट के लिए जो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि दैट मे बी फ्यूचर में ये कॉस्ट हो सकता है, तो ये हम एस्टिमेट करें और हम फ्यूचर की बात करें, तो दिस इज़ नॉन एज द फ्यूचर कॉस्ट। सेकेंड वन इज स्पेसिफिक कॉस्ट एंड कंपोजिट कॉस्ट। जो हमने यहाँ पे डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स की बात की है, जो डिफरेंट हमारे सोर्सेज हैं लाइक डिबेंचर, शेयर्स, एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर हम उसमें से किसी एक सोर्स के कॉस्ट की बात करें, लाइक अगर हम शेयर्स इशू करते हैं और उन्हें जो हम फर्दर पे करते हैं, जो भी उसकी कॉस्ट आती है, दिस इज़ नॉन एज द स्पेसिफिक कॉस्ट। यहाँ पर हम डिफरेंट सोर्स में से सिर्फ एक सोर्स की बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ द कंपोजिट कॉस्ट? दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज द कंबाइंड कॉस्ट, क्योंकि इसमें हम डिबेंचर, शेयर्स, बैंक, हर किसी की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, दिस इज़ नॉन एज द कंपोजिट कॉस्ट।
थर्ड इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जैसा हमने थर्ड सेम में पढ़ा है कॉस्टिंग में। इस जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो से रिलेटेड है। व्हाट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट? जो हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहलाता है। एंड आई होप आप सभी को पता ही होगा व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो भी हम अपना बेस्ट अल्टरनेटिव को हम मिस करते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को किसी और के बदले में, दिस इज़ नॉन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो हम अपने बेस्ट अल्टरनेटिव को हमने त्याग करना पड़ा। लास्ट वन इज़ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर हम एवरेज कॉस्ट को कंपोजिट कॉस्ट एंड कंबाइंड कॉस्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअली एवरेज कॉस्ट इज़ नॉन एज ऑल्सो द कंबाइंड कॉस्ट। जो हमारी डिफरेंट सोर्स की कॉस्ट है, दिस इज़ नॉन एज द एवरेज कॉस्ट। व्हाट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट? अगर हमने किसी कंपनी ने शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों इशू कर रखे हैं, अब हमें फर्दर और कैपिटल बढ़ाने के लिए अगर हमने किसी थर्ड सोर्स का इस्तेमाल किया, किसी बैंक से लोन लिया, तो उसके बदले में हमें उस बैंक को क्या पे करना पड़ रहा है? जो हमने एडिशनल जो हमने फ़ंड रेज किया उसके बदले में जो क्या हम पे कर रहे हैं, दिस इज़ नॉन एज द मार्जिनल कॉस्टिंग। आई होप स्टूडेंट आप सभी को आज का जो भी सेशन था वो पसंद आया होगा और आप सभी को आज की वीडियो में जितने भी टॉपिक्स थे वो क्लियर होंगे। थैंक यू।